अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक सबक और लेकर हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में। यह है सबक नंबर 28। आपके निसाब का सबक नंबर 28 है। इस वक्त हम नज़्म का सिलसिला चल रहा है। इसमें हम काफ़ी सारे नज़्में पहले पढ़ चुके हैं और नज़्म के इस भाग में, नज़्म के इस पोर्शन में, ये आपकी लास्ट नज़्म है, आखिरी नज़्म है। इसके बाद एक तवील नज़्म है, वो है अली सरदार जाफ़री के वक्त का तराना, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। आपके निसाब में 6 टोटल नज़्म दी गई थी, जिनकी ये आखिरी छठी नज़्म है। ठीक है, इस नज़्म का नाम है याद नगर। क्या है? याद नगर। इसको लिखने वाली हैं शफ़ीक़ फ़ातिमा शुअरा। शुअरा इनका तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस है। शफ़ीक़ फ़ातिमा ये एक लेडी हैं, यानी शायरा हैं। जिस तरह कवि और कवियत्री होती है, उसी तरह शायर और शायरा होते हैं। तो शफ़ीक़ फ़ातिमा एक शायरा हैं। क्या है? शायरा। इस नज़्म में याद नगर में शफ़ीक़ फ़ातिमा ने क्या किया है, अपने गुज़रे हुए दिनों को या फ़सादात के दौरान, झगड़ों के दौरान, जब कैंप में वो रहा करती थी, तो उस दर्द वाली कैफ़ियत को, उस परेशान हालत वाली कैफ़ियत को आपने इसमें बयान किया है। इस नज़्म को जब आप पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा ये नज़्म पूरी ही किस पे बहुत ही गमगीन लहजे में लिखी गई है, बहुत ही सैड वर्जन में ये नज़्म लिखी गई है। अब इस नज़्म में क्या ख़ास बातें हैं, अगर मैं सारी बात अभी डिटेल में बता दूंगा, चूँकि नज़्म भी लंबी है तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हमेशा की तरह हम नज़्म की तशरीह करेंगे, लेकिन पहले शायर का यानी शायरा का मुख्तसर तारुफ जानेंगे, उनका जायज़ा लेंगे। ठीक है। शफ़ीक़ फ़ातिमा शुअरा 1930 में इनकी क्या हुई है? पैदाइश हुई है। और इंतकाल की डेट नहीं है, यानी इंतकाल इनका अभी तक नहीं हुआ, शायद अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। शफ़ीक़ फ़ातिमा शुअरा की पैदाइश नागपुर में 1930 में हुई। ठीक है, कहाँ हुई है? नागपुर में 1930 में। अरबी और फ़ारसी की इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। बीए का इम्तहान उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद और एमए का इम्तहान नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया। ठीक है, इन बातों का आपको ज़हन में रखना है। शुअरा ने मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद में उर्दू की उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया। आगाज़ करना, प्रारंभ करना, स्टार्टिंग करना। किसकी हैसियत से? उर्दू उस्ताद, उर्दू के टीचर की हैसियत से मुलाजमत यानी नौकरी स्टार्ट की। यहीं से सबकदोश हुई। सबकदोश कहते हैं रिटायरमेंट को। सबकदोश कहते हैं रिटायरमेंट को। जहाँ से आपने नौकरी स्टार्ट की, वहीं से आपने रिटायरमेंट लिया। उस वक्त उनका क़याम हैदराबाद में है। इस वक्त इनका क़याम हैदराबाद में। क़याम कहते हैं ठहराव को, रहने की जगह को। अभी आप करंटली, मौजूदा दौर में अभी आप कहाँ हैं? हैदराबाद में रह रही हैं। ठीक है। शुअरा का पहला मजमुआ आफ़ाक़ नवा हैदराबाद से दिसंबर 1987 में शाया हुआ, प्रकाशित हुआ। पहला मजमुआ यानी पहला शायरियों का संग्रह क्या है? आफ़ाक़ नवा। नवा कहते हैं नए को, और आफ़ाक़ कहते हैं, उफ़क़ कहते हैं किरण को। उफ़क़ कहते हैं किरण को। आफ़ाक़ किरणों की जमा है। किरण की जमा यानी उफ़क़ की जमा आफ़ाक़। बहुत सारी किरणों की, नई किरणें, इसे यूँ कह सकते हैं हिंदी में, नई किरणें। ठीक है, ये इनका क्या है? पहला मजमुआ है। इस मजमुए में सिर्फ नज़में हैं। दूसरा मजमुआ है ग़िलाए सफ़ूरा के नाम से, मकतबा जामिया नई दिल्ली से 9 नवंबर 1990 में शाया हुआ, प्रकाशित हुआ। ये मजमुआ भी एक गज़ल और चंद क़ताआत के अलावा नज़मों पर मुश्तमिल यानी बेस्ड है, आधारित है। ठीक है, मुश्तमिल यानी बेस्ड है, आधारित है। चंद क़ताआत, कुछ क़ताआत भी हैं। क़ताआत भी क्या है? शायरी की एक सिन्फ़ है। जिस तरह गज़ल होती है, नज़म होती है, क़ताआत भी क्या है? शायरी की एक सिन्फ़ है। तो कुछ क़ताआत हैं, कुछ गज़लें हैं। किसमें? इसमें, इनके मजमुआ में। सिलसिलाए मुकालमात के नाम से शुअरा का कुलैयात 2006 में एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से शाया हुआ है। एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस से क्या हुआ है? शाया हुआ है, प्रकाशित हुआ है। क्या? सिलसिलाए मुकालमात के नाम से शाया हुआ है। आगे देखिए। शुअरा बुनियादी तौर पर नज़्म की शायरा हैं। बुनियादी तौर पर यानी ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर आपने क्या लिखी? नज़में लिखी है। उनकी नज़मों का असलूब
और मरकज़ी ख़याल इतना मुनफरिद होता है कि कभी कभी नज़्म बहुत पेचीदा मालूम होती है और नज़्म का मफ़हूम पूरी तरह गिरफ्त में नहीं आता। गिरफ्त कहते हैं पकड़ को, गिरफ्त कहते हैं पकड़ को, यानी उनकी नज़्म, खास तो वो नज़्म ही लिखा करती हैं सबसे ज़्यादा। उनकी नज़्मों का असलूब, असलूब कहते हैं तरीका, ढंग, उनकी नज़्म लिखने का ढंग। असलूब समझते हैं? असलूब कहते हैं किसी काम करने के ढंग को। यानी मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का ढंग अलग है, कोई आपको टीचर दूसरा पढ़ाता है, उनके पढ़ाने का ढंग अलग है। बात तो सभी यही है, सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ सभी पढ़ाते हैं, लेकिन हर इंसान का पढ़ाने का, समझाने का, बताने का ढंग अलग अलग होता है। तो ऐसा इनका नज़मों का असलूब, यानी नज़्म लिखने का असलूब, तरीका था, वो मुनफरिद है। मुनफरिद यानी अलग, मुनफरिद यानी अलग, विभिन्न, अलग तरीके का है। और कभी कभी नज़्म बहुत पेचीदा हो जाती है, बहुत सस्पेंसिव हो जाती है। और नज़्म का मफ़हूम, मफ़हूम कहते हैं मतलब, मानी को, ठीक है, उसका विस्तार, उसकी विवेचना, उसका विश्लेषण गिरफ्त में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता कि आखिर शायरा इसमें क्या कहना चाहती हैं। वो बात पकड़ में ही नहीं आती, इतने पेचीदा है कि बात इंसान कुछ और सोचता है और असल में उसका मतलब कुछ और हुआ करता है। अक्सर नज़मों में शुअरा ने इस्लामी तारीख़ और कुरानी वाक़यात से भी मदद ली है। इस्लामी तारीख़ यानी इस्लाम का इतिहास, इस्लाम के बारे में इस्लामी पुरानी बातों का आपने अपनी नज़मों में इस्तेमाल किया है और कुरानी किस्सों को भी आपने इनमें शामिल किया है। उन्होंने मौजूदा ज़माने के तहज़ीबी और सियासी मसाइल को जिस अंदाज़ से नज़मों का मौजू बनाया है, उससे भी उनका मुनफरिद असलूब नुमाया है। नुमाया कहते हैं स्पष्ट को, नुमाया कहते हैं स्पष्ट को, नुमाया कहते हैं स्पष्ट को। किससे स्पष्ट होता है? उन्होंने मौजूदा ज़माना, मौजूदा यानी करंटली लाइफ, अभी हालात जो चल रहे हैं, वर्तमान स्थिति जो हमारे मुल्क की है, उसके तहज़ीबी यानी सभ्यता को लेकर और सियासी मसाइल यानी राजनीतिक समस्याएं, सियासी मसाइल, राजनीतिक समस्याएं को जिस अंदाज़ में आपने पेश किया है, मौजू बनाया, मौजू कहते हैं विषय को, मौजू कहते हैं विषय को, टॉपिक को, आपने जो टॉपिक लिया है उससे ही आपका असलूब पता लग जाता है कि आपके लिखने का ढंग बहुत ही अलग है। यादें नगर एक नुमाइंदा नज़्म है। इस नज़्म का आहंग और उसका मखसूस नगमाकारी का मुतवज्जो करता है, उसकी नगमाकारी को मुतवज्जो करता है। इस नज़्म में वतन से दूरी या जिला वतनी के एहसास को बहुत खूबी से नज़्म किया गया है। वतन से दूर रहना, अपने वतन से दूर रहने की जो तड़प है, अपने वतन से दूर रहने का जो एहसास है, उस दर्द को, उस तकलीफ़ को आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी नज़्म में क्या किया है, पेश किया है। आइए आपका ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए, चूँकि शायरा का मुख्तसर तारुफ क्या हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, पूरा हो चुका है, आइए हम नज़्म की ओर बढ़ते हैं। इसका हर एक बंद बहुत ख़ास और बहुत उम्दा बातें कहता है। आपको हर बात को तवज्जो से और ध्यान से सुनना है और समझना है। नज़्म कुछ इस तरह है। नज़्म का नाम है यादें नगर। क्या है? यादें नगर। नज़्म कुछ यूँ है, नज़्म का नाम है यादें नगर। क्या है? यादें नगर। नज़्म का बंद कुछ इस तरह है। मैं उस बन के बरस जाऊँ तेरे सब्ज़े पर, मैं गीत बन के तेरी वादियों में खो जाऊँ, बस एक बार बुला ले मुझे वतन मेरे, कि तेरी खाक के दामन में छुप के सो जाऊँ। शायरा, अगर आपको बंद दे दिया जाए, एग्ज़ाम में, इम्तहान में बंद दे दिया जाए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ये बंद निसाब में शामिल नज़्म यादें नगर से लिया गया है। इसकी शायरा शफ़ीक़ फ़ातिमा शुअरा हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है? तशरीह। क्या लिखनी है? तशरीह। अब तशरीह में आप क्या लिखेंगे? तशरीह कुछ आप इस तरह करेंगे। इस नज़्म में शायरा ने अपनी तल्ख़ यादों को पेश किया है, अपनी तीखी यादों को, पुरानी यादों को क्या क्या है शायरा ने पेश किया है। फसादात की बिना पर शायरा ने अपने घर और वतन से जो दूर कैंप में रह रही है, जब फसादात हुए हैं और फसादात के अंदर जो शायरा अपने कैंप में रह रही है, अपने वतन से दूर रह रही है, तो उस तड़प को, उस हालत को इसमें बयान किया है। और क्या लिखती हैं? मैं उस बन के बरस जाऊं तेरे सब्ज़े पर। सब्ज़ा कहते हैं घास को, सब्ज़ा कहते हैं घास को। मैं उस बन के तेरे सब्ज़े पर बिखर जाऊं, तेरे सब्ज़े पर बरस जाऊं। अपने वतन के लिए कहती है, अपने वतन की मिट्टी से इतनी मोहब्बत है। मैं गीत बन के तेरी वादियों में खो जाऊं। वादियाँ कहते हैं घाटियों को, वादियाँ कहते हैं घाटियों। मैं कोई गाने की तरह, तेरे किसी गीत की तरह तेरी वादियों में खोना चाहती हूँ वापस। बस एक बार बुला ले मुझे वतन मेरे, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, तू मुझे फिर से बुला ले, मुझे फिर से अपने वतन के पास जाना है। ऐ मेरे वतन, मुझे फिर से बुला ले, कि तेरी खाक के दामन में छुप के सो जाऊँ। कि तेरी खाक, खाक कहते हैं मिट्टी को, तेरी मिट्टी में मैं वापस आके खो जाऊँ उसमें,
अपने गाने में सुना हो, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी सी है आरज़ू, है ना, सुना होगा। तो कुछ इस तरह का ही इसका अंदाज़ है कि तेरी खाक के दामन में छुप के सो जाऊँ, जो तेरी मिट्टी है मैं उस मिट्टी में खोना चाहती हूँ। यानी शायरा ये कहना चाहती है कि ऐ मेरे वतन, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, उस वतन को याद करके कहती है मैं फिर से ओस बन के बिखरना चाहती हूँ, फिर से तेरी वादियों में कोई गीत बन के खो जाना चाहती हूँ। और ऐ मेरे वतन, तू मुझे वापस बुला ले, अगर मेरी मौत भी आए, अगर मुझे मौत भी आए तो मैं वापस तेरी ही मिट्टी में दफन होना चाहती हूँ। यानी शायरा कुल मिलाकर अपने वतन में ही क्या होना चाहती है, दफन होना चाहती है, अपने वतन की मिट्टी में ही दफन होना चाहती है। ठीक है, आगे क्या फरमाती हैं, अगला बंद देखिए। शगुफ्ता घास में ये जर्द जर्द नन्हे फूल, न जाने किस लिए पगडंडियों को तकते हैं, उन्हें खबर ही नहीं उनको चुनने वाले आज घरों से दूर किसी कैंप में सिसकते हैं। शायरा क्या बयान फरमा, दो अलग अलग मिसरे हैं, जैसे 4 मिसरे हैं तो दो अशार हैं, दो शेर हैं और हर शेर में अलग अलग बात कही गई है। शगुफ्ता घास, शगुफ्ता कहते हैं खिली हुई घास, शगुफ्ता खिली हुई घास में जर्द जर्द नन्हे फूल, जर्द जर्द पीले पीले, जर्द जर्द यानी पीले पीले जो फूल हैं, ना जाने किस लिए पगडंडियों को तकते हैं। शायरी कहती है मेरा जो मुल्क है, उस मुल्क में जो घास है, उस घास पर नन्हे नन्हे से प्यारे प्यारे से पीले पीले फूल खिले हैं और सभी फूल क्या करते हैं, पगडंडियों को तकते हैं, बाग में चलने वाली उन पगडंडियों को तकते रहते हैं और उन्हें खबर ही नहीं है, और उन फूलों को तो ये बात पता भी नहीं है कि घरों से दूर किसी कैंप में सिसकते हैं। कौन? उस मुल्क में रहने वाले, उन फूलों को तोड़ने वाले, उन फूलों को चुनने वाले जो रोज़ फूल खिला करते थे। अब उन फूलों को चुनने वाला कोई नहीं है, उन फूलों को चुनने वाले तो कहाँ हैं, घरों से दूर, अपने वतन से दूर किसी कैंप में सिसक रहे हैं, रो रहे हैं, आहोजारी कर रहे हैं, गिरियावजारी कर रहे हैं। कितनी बुरी हालत में वो लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये सब बातें उसके अंदर बताई गई हैं। उन फूलों को इस बात का क्या नहीं है, इल्म ही नहीं है। यानी उसके मुल्क में रहने वाले काफ़ी लोगों को तो इस बात का क्या नहीं है, इल्म ही नहीं है, और अपने मुल्क को बड़ी मोहब्बत से क्या करती है, याद करती है। अगला बंद देखिए। कई घरानों की फरियाद उसमें डूब गई, कई घरानों की फरियाद उसमें डूब गई, अब उस कुओं पे ना आएगी कोई पनहारी, किसान खेत ना सींचेंगे ऐसे पानी से, हरी ना होगी उसे पी के कोई फुलवारी। कितना दर्द छुपा है इन लफ्ज़ों में। कई घरानों की फरियाद उसमें डूब गई, जो शोर हुआ, जो हंगामा हुआ, जो बलवा हुआ, जो झगड़ा हुआ, जो फसाद हुए, उन फसादात में, उन झगड़ों में कई घरानों की फरियाद, कई घरों की फरियाद उसमें डूब गई। कई लोगों की दुआएं, कई घरों के घर उजड़ गए, कई घर के घर उजड़ गए, अब उस कुएं पे ना आएगी कोई पनहारी। पनहारी कहते हैं कुएं पर पानी भरने वाली को पनहारी कहा जाता है। और कई लोगों को मार दिया गया, काट दिया गया, और मार के काट के उन सभी को कुओं में डाल दिया गया, कुओं में डाल दिया गया। अब कुआं पानी से नहीं बल्कि लाशों से भरा हुआ है, बल्कि लाशों से भरा हुआ है। तो बताइए उस कुएं का पानी क्या काम का। अब कोई इस कुएं पर पनहारी नहीं आएगी, कोई वहाँ पर पानी भरने नहीं आएगी। उस कुएं की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, किसान खेत ना सींचेंगे ऐसे पानी से। आप खुद सोचिए, क्या खून से लबरेज उस पानी को, खून से सने हुए, खून से भरे हुए, लाशों से भरे हुए उस पानी से कोई खेत सींचा जा सकेगा क्या? फिर किसी खेत में पानी दिया जा सकेगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। हरी ना होगी उसे पी के कोई फुलवारी, फुलवारी कहते हैं घास फूस को, और कोई भी घास उसे पी कर हरी भरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें पानी कम। उस देश के नुमाइंदों का, उस देश में रहने वालों का, उस देश की समाज का, माशरे में रहने वाले लोगों का उसमें खून शामिल है। उस खून को पीकर कोई घास कभी हरी नहीं हो सकती, कोई घास सरसब्जो सादाब नहीं हो सकती। अगला बंद देखिए। यहीं नदी के किनारे उसे दबाया था, मगर शबानों को वो बारहा नजर आई। हटी जो रेत तो चमका वो चांद सा माथा, चली हवा तो वो रेशम से जुल्फ लहराई। शायरा ये फरमाती हैं, यही ज़मीन के किनारे उसे दबाया था। किसे? एक मासूम बच्ची को झगड़े के दौरान, फसाद के दौरान उसे मार दिया गया, उसे कत्ल कर दिया गया, और यही नदी के पास उसे दफना दिया गया था। मगर शबानों को वो बारहा नज़र आई। शबानों जमा है शबान की। किसकी जमा है? शबान की। और शबान का मतलब क्या होता है? शबान का मतलब होता है चरवाहा। क्या होता है? चरवाहा। तो कहते हैं कि उसे दफना दिया गया था, लेकिन उसकी रूह आज भी शबानों को, यानी चरवाहों को आज भी आसपास नज़र आती रहती है।
क्योंकि बेमौत मरी थी, उसकी मौत लिखी नहीं थी, उसे कत्ल कर दिया गया था, उसे मार दिया गया था। ये हालात उसके साथ पेश आए थे। तो यहीं शबानों को बारहा वो नज़र आती है, हटी जो रेत तो चमका वो चांद सा माथा। और जब उसे दबा दिया गया, उस नदी के किनारे उसे दफन कर दिया गया, तो जब थोड़ी सी रेत हटी तो उसका चांद सा माथा नज़र आया। उस मासूम सी बच्ची का माथा नज़र आने लगा। जब वहाँ से मिट्टी हटी, चली हवा तो वो रेशम सी जुल्फ़ लहराई। और जब थोड़ी हवा चलने लगी, उस दफन बच्ची के ऊपर से जब रेत हटने लगी, तो उस प्यारी सी बच्ची की जुल्फ़ जैसे हवा में उड़ने लगी हो, जैसे हवा में उसकी जुल्फ़ उड़ने लगी हो। रेशम सी जुल्फ़, बहुत खूबसूरती के साथ को बयान किया है। उस प्यारी सी मासूम सी बच्ची की रेशम सी जुल्फ़ हवा में लहराने लगी थी। और ये वही बच्ची है जिसे कातिलों ने, जिसे निर्दयी लोगों ने क्या कर दिया था, कत्ल कर दिया था। क्योंकि जब इंसान हादसे का शिकार होता है, जब इंसान किसी हादसे का शिकार होता है, जब कत्ल करने वाले कातिल किसी जुनून में तारी होते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि लड़का है, लड़की है, बच्चा है, बच्ची है, कोई मासूम है, कोई अधेड़ है, मर्द है या औरत है। वो बस कत्ल करने की उस जुनून में शामिल होते हैं, वो तो उसमें शामिल होते हैं, वो तो उसी में लगे रहते हैं। तो इसी मासूम बच्ची को भी बख्शा नहीं, इस मासूम बच्ची को भी छोड़ा नहीं, उसे भी कत्ल कर दिया गया फसादात में, दंगों में, उन झगड़ों में। अगला बंद देखिए, मैं तेरे पाँव पड़ूं हाथ रोक ले कातिल, मैं तेरे पाँव पड़ूं हाथ रोक ले कातिल, उसे ना मार जो तेरी तरफ हिमकता है। ये तेग को भी खिलौना समझने वाला है, ये लाल फेंक के अंगारा चूस सकता है। कितना दर्द है इन लफ्ज़ों में। मैं तेरे पाँव पड़ूं हाथ रोक ले कातिल। एक माँ किसे कह रही है? कातिल को कह रही है कि ए कातिल अपने हाथ रोक ले। अपने कातिल को कह रही है अपने हाथ रोक ले, उसे ना मार जो तेरी तरफ हिमकता है। ये तो छोटा बच्चा है, ये तो छोटा बच्चा है, और ये तो मोहब्बत से तेरी तरफ आ रहा है, ये तो मोहब्बत से तेरी तरफ लौट रहा है। तू उसे कत्ल ना कर, अपने हाथ रोक ले। ये तो तेग को भी खिलौना समझने वाला है। तेग कहते हैं तलवार को, तेग कहते हैं तलवार को। ये तो तलवार को भी खिलौना समझता है। ये तो इतना छोटा बच्चा है, इतना मासूम है। ये लाल फेंक कर अंगारा चूस सकता है। लाल कहते हैं कीमती पत्थर को, लाल कहते हैं कीमती पत्थर को, नगीने को, हीरा को। एक नगीना है, एक नगीने को फेंक सकता है। एक नगीने की चमक, एक नगीना रख दिया जाए और बच्चे के सामने एक अंगारा रख दिया जाए, अंगारे में, शोले में उजाला ज़्यादा होता है, रोशनी ज़्यादा होती है, बशर्ते कि उस लैल से, उस पत्थर से। तो ये चमकते पत्थर को फेंक देगा और क्या करेगा? अंगारा उठाकर चूस लेगा। ये तो मासूम है, ये तो नादान है, ये तो छोटा बच्चा है, इसको तो इतनी समझ नहीं है। ये तो तलवारों को खिलौना समझता है। ये तो तुझे एक अच्छा इंसान समझ के तेरी तरफ दौड़ रहा है। ये तो पत्थर भी फेंक देगा और अंगारा चूस लेगा। इसे तो सही, अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं है, इसे तो सही और गलत की समझ ही नहीं है। ये तो मासूम है। ए कातिल अपने हाथ रोक ले, इस मासूम को ना कत्ल कर। लेकिन कातिलों ने, लेकिन फसादियों ने ऐसा नहीं किया। फसादियों ने उस मासूम बच्चे को भी क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। उन फसादात में उन मासूम बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया। उनमें इतना भी रहम नहीं रहा कि वो किसी मासूम बच्चे का कत्ल कर रहे हैं। उनमें एक जुनून था किसी को कत्ल करने का, और उन्होंने ना औरत देखी, ना मर्द देखा, ना बच्चे देखे, ना बूढ़े देखे, सभी को कत्ल कर दिया। क्या ये सही है? अपने आप से पूछें। अगला बंद देखिए, कहा किसी ने कि वो जल्द लौट आएंगे, कहा किसी ने कि उम्मीद अब बहुत कम है। इलाही डूबते दिल को ज़रा सहारा दे, मेरे चिराग की लो आज कितनी मध्यम है। क्या कहते हैं? एक औरत के लिए कहा जा रहा है, कैंप में एक औरत सिसक रही है, तो उस औरत को कोई क्या कहता है? कहा किसी ने कि वो जल्द लौट आएंगे, कि तेरे शौहर जल्दी लौट आएंगे। तू हिम्मत रख, भरोसा रख, दिलासा दिया उसे हिम्मत दी, उसे दिलासा दिया कि तू सब्र रख, तेरे शौहर जल्दी लौट आएंगे। और कहा किसी ने कि उम्मीद अब बहुत कम है, और किसी ने तो ये कह दिया कि उम्मीद बहुत कम है। हमें ये लगता है कि फसादियों ने तेरे शौहर को भी क्या कर दिया है? मार गिराया है। फसादियों ने तेरे शौहर को क्या किया है? मार दिया गया है। फसादियों ने तेरे शौहर को कत्ल कर दिया गया है। अब तू जो इंतज़ार कर रही है, अब तू जिसकी राह तक रही है, हो सकता है अब वो क्या? मर गया है। अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। अब बहुत कम उम्मीद है। अगर उसे आना होता तो अब तक आ जाता, लेकिन हमें लगता है कि तेरा शौहर अब कभी लौट कर नहीं आएगा। इलाही डूबते दिल को ज़रा सहारा दे, इलाही डूबते दिल को ज़रा सहारा दे, मेरे चिराग की लो आज कितनी मध्यम है। वो औरत रोती है, बिलखती है और क्या करती है? परेशान हाल है, बहुत गमज़दा है अपने शौहर की जुदाई में।
तो खुदा से दुआ करती है, इलाही इस डूबते दिल को ज़रा सहारा दे। इलाही जो मेरा दिल मध्यम पड़ता जा रहा है, मेरा दिल जो गमज़दा होता जा रहा है, तो इसे थोड़ा सहारा दे, इसे थोड़ी तसल्ली दे। मेरे चिराग की लो आज कितनी मध्यम है, मेरे घर में कितना अंधेरा है। अंधेरे से मुराद है कि उसका शौहर नहीं है, तो उसके घर में क्या है, उजाला नहीं है। उसके घर में उजाला नहीं है, अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, अब उससे कोई बात करने वाला नहीं है, अब उसके घर में अंधेरा छाया हुआ है। तो कह रही कि मेरे डूबते दिल को कोई सहारा दे, मेरे घर में कितना अंधेरा है, मेरी ज़िंदगी में कितना अंधेरा छाया हुआ है। ए खुदा, तू मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में क्या दे, सहारा दे, मुझे सहारा दे, मुझे थोड़ी तसल्ली दे कि मैं अपनी ज़िंदगी को वापस दुरुस्त कर सकूं। और ये जो लोग कह रहे हैं कि मेरा शौहर मर चुका है, तो ऐसा कर इनकी बातों को झूठी कर दे, मुझे मेरा शौहर लौटा दे। क्योंकि दंगों में, फसादात में किसी का शौहर मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी के माँ बाप मर गए। हर कोई इस जंग में क्या हो गया, हर कोई इस जंग में शहीद हो गया। उस फसाद में क्या हो गया, हज़ारों लोगों की जान गई है, लाखों लोगों की जान गई है। किसी के माँ बाप किसी से बिछड़ गए हैं, किसी के बच्चे उससे बिछड़ गए हैं, किसी का कौन घरवाला शहीद हो गया है, किसी का कौन घरवाला कत्ल हो गया है। ये तो फसाद में आम बात है, ये तो फसाद में आम बात है। फसाद में ऐसा होना लाजिम है। जब फसाद होता है, जब दंगे होते हैं, बलवा होता है, झगड़ा होता है, तो उस दंगाइयों में कोई किसी की उम्र नहीं देखता, कोई किसी का मज़हब नहीं देखता, बस हर किसी एक दूसरे को मारने पर खून उतारू उनकी आंखों में हो जाता है। चलिए अगला बंद देखिए। निबोली नीम की पक्की अब आएगा सावन, मगर ये गीत उसे आह कैसे याद आया। वो अपनी माँ से लिपट कर न रो सकेगी कभी, न सिर पे हाथ कभी रख सकेगा माँ जाया। मतलब शायरा ने इतने दर्द भरे अल्फाज इसमें लिखे हैं कि एक बार पढ़ने वाला इतना मुतासिर होगा इसे पढ़कर, सुनने वाला इतना मुतासिर होगा इसे पढ़कर कि वो भी अपनी आंखों को नम होने से रोक ना पाएगा। शायरा क्या फरमा रही हैं, शायरा कह रही है, निबोली नीम की पक्की अब आएगा सावन, कि अब सावन का महीना आने वाला होगा और नीम की निबोलियाँ क्या पक रही होंगी, नीम की निबोली पक रही होंगी। ऐसा मौसम मेरे मुल्क में अब हो चुका होगा, मेरे देश में, मेरे वतन में, ये मुल्क में ऐसा मौसम आ चुका होगा कि सावन आ चुका होगा और नीम की निबोलियाँ क्या पक चुकी होंगी। मगर ये गीत उसे आह कैसे याद आया। मगर ये कौन सी हालत है, मैं तो इस कैंप में हूँ, मैं तो सिसक रही हूँ, मैं तो अपने मुल्क से बहुत दूर हूँ और मुझे ये सावन के गीत याद क्यों आ रहे हैं। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं सावन के गीत गाऊँ, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं सावन के गीत गाऊँ, मैं तो बुरी हालत में हूँ, मैं तो कैंप में सिसक रही हूँ, अपने वतन को याद करके रो रही हूँ। ये कैसी बात है कि मुझे वापस अपने उस सावन के गीत याद आ रहे हैं। वो अपनी माँ से लिपट कर ना रो सकेगी कभी, और इस कैंप में तड़पने के बाद, इस कैंप में सिसकने के बाद हालात कुछ ऐसे हैं कि वो अपनी माँ से कभी मिल नहीं पाएगी। ना जाने कितनों की माँ मर चुकी है, कितनों के बाप मर चुके, कितनों के भाई मर चुके हैं। ना सिर पे हाथ रख सके, ना सिर पे हाथ कभी रख सकेगा माँ जाया। माँ जाया कहते हैं भाई को, माँ जाया कहते हैं भाई को। वो कहती है कि मैं अपनी माँ से लिपट कर रो भी नहीं सकती, मैं तो ऐसी कैफियत में हूँ, ऐसी हालत में हूँ, इस कैंप में इस तरह सिसक रही हूँ। क्यों मुझे सावन के गीत याद आ रहे हैं, क्यों मुझे सावन की बातें याद आ रही है। मैं तो अपनी माँ से लिपट कर रो भी नहीं सकती, मैं इतने गम भरे हालात में यहाँ रह रही हूँ, और ना ही अब कभी मेरा भाई मेरे सर पर हाथ रखेगा। भाई का सर पर हाथ रखना मतलब शफकत वाला हाथ रखना, मोहब्बत वाला हाथ रखना। भाई का हाथ रखना यानी भाई का सर साया रहना, माँ बाप का साया रहना, कहते हैं ना, माँ बाप का साया रहना, माँ बाप की सरपरस्ती में इंसान का रहना, माँ बाप की परवरिश में रहना। तो भाई का मोहब्बत भरा हाथ, भाई का वो शफकत वाला हाथ अब मेरे सर पे हाथ फेरने वाला वो भाई भी नहीं है। अब मेरे पास मेरी माँ भी नहीं कि मैं उससे लिपट कर रो लूँ। और क्यों मुझे सावन के गीत याद आ रहे हैं, क्यों मुझे सावन का वो मौसम याद आ रहा है, क्यों मेरे मुल्क के में जो सावन की खुशियाँ हैं वो मुझे रह रह कर याद आ रही हैं। लेकिन मैं वैसी हालत में नहीं हूँ, मैं तो कैंप में सिसक रही हूँ। अगला बंद देखिए। सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं, लहू के दाग थे जिन पर वो हाथ जलते हैं। पड़ोसियों से ये कह दो वो मशालें रख दे, कि एक गानों के घर साथ साथ जलते हैं। हकीकत यही है। सुना है नींद में वो चौंक चौंक पड़ते हैं। अब शायरा क्या फरमाती है, सुना है, ऐसी बात सुनने में आई है कि वो लोग चौंक पड़ते हैं। चौंकना यानी नींद में अचानक झटके से नींद से उठ खड़े होना, अचानक नींद में कोई ऐसी चीज़ देख लेना, कोई बुरी चीज़ देख लेना कि अचानक नींद टूट जाना और चमक कर उठ जाना, भौचक्का हो जाना। तो वो लोग नींद में चौंक पड़ते हैं, अचानक उनको चौंक पड़ते हैं। कौन लोग? लहू के दाग थे जिन पर वो हाथ जलते हैं, जिनके हाथ लहू में भरे हुए, जिन्होंने मासूमों का कत्ल किया है, जिन्होंने मासूमों को मारा है, मार डाला है। अब वो लोग
उनको सपने में, उनको ख्वाबों में वो बात बार बार रह रह कर सता रही है और उनकी नींदें ख़राब हो जाती है और वो रातों में चौंक पड़ते हैं। जब उनको पुरानी बातें याद आती है, जब उनको वो सारे हालात याद आते हैं तो वो चौंक पड़ते हैं और उनके हाथ जलते हैं, उनके हाथ जलते हैं। हाथ जलने से मुराद बहुत सी चीज़ें हो सकती है। सचमुच उनके हाथ जलना, उनके घर जल जाना, उनकी ज़िंदगी जल जाना, ऐसी तड़प होना, ऐसी परेशानी होना, ऐसी कैफियत होना कि उनको घुटन हो, उस कैफियत को यहाँ पर बयान किया गया है कि मासूमों का कत्ल करने वाले भी कभी खुशी से, कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। जिन्होंने मासूमों का कत्ल किया है, जिन्होंने मासूमों को मार डाला है, क्या वो खुशी से रह पाएंगे? क्या वो सुकून की नींद ले पाएंगे? नहीं, वो चौंक कर उठेंगे बार बार। उनको हर वक्त वो चीज़ें सताती रहेगी ताउम्र। पड़ोसियों से ये कह दो वो मशालें रख दे, पड़ोसियों से ये कह दो वो मसाले रख दे कि एक गानों के घर साथ साथ जलते हैं। जिन शोलों से उन लोगों ने पड़ोसियों के घर जलाए थे, जिन मिसालों से उन पड़ोसियों के घर जलाए थे, तो उस गांव के सारे घर एक साथ साथ जलते हैं। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, पड़ोसियों से कह दो मशाले रख दे, पड़ोसियों से कह दो मशाले रख दे। जिन लोगों ने अपने ही पड़ोसियों का घर जलाया है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दूसरे मज़हब का है, ये दूसरे मज़हब का है, और लोगों ने मज़हब के नाम पर जो लड़ाई, जो दंगा, जो फसादात फैलाए हैं, वो कैसे भूल सकते हैं कि जब एक घर को जलाया जाता है, जब अपने पड़ोसी के घर को जलाया जाता है, तो एक घर से दूसरा घर में कितनी दूरी होती है। हर घर एक दूसरे घर से चिपका हुआ होता है, हर घर एक दीवार दूसरे घर की दीवार से लगी होती है, सटी होती है। तो जब एक घर जलाया जाएगा तो ये कैसे मुमकिन है कि दूसरा घर बच जाएगा? जब एक घर जलेगा तो जाहिर सी बात है दूसरा घर जलेगा, जब दो घर जलेंगे तो जाहिर सी बात है तीसरा घर ऑटोमेटिक जलेगा, और जब तीन घर जलेंगे तो जाहिर सी बात है पूरा मोहल्ला जलेगा, पूरा कस्बा जलेगा। क्या ये आग कोई रोक पाएगा? इस आग को कोई नहीं रोक पाएगा। तुम जालिमों से कह दो मशाले रख दे, क्योंकि अब जिन आग को उन्होंने लगाया था, जिन आग को उन्होंने लगाया था, अपने ही पड़ोसियों का घर जलाया था, तो ये बात ध्यान रखें, इस बात को जान रखें कि उनका भी घर बचने वाला नहीं है। जब वो घर पूरा झुलस जाएगा, जब वो घर पूरा जल जाएगा, तो उसके बाद आपके घर का नंबर भी आएगा, आपका घर भी साथ साथ ही जलेगा। इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगला बंद समाप्त फरमाएं। इलाही शाम अब उस गानों में न आने पाए कि उसके आते ही दुखियाएँ मिल के रोती हैं। दरिंदे अपने भट्टों में दहलने लगते हैं, हवाएं कोह से टकरा के जान खोती हैं। कितनी दर्द भरी बात है। उस दर्दनाक मंजर को याद करके शायरा रोती है, उस दर्दनाक मंजर को, उस तकलीफ़ ज़दा मंजर को, उस मनाजिर को याद करके शायरा क्या बहुत आहोजारी करती है और खुदा से दुआ करती है। खुदा से क्या करती है? दुआ करती है, इलाही शाम अब उस गानों में ना आने पाए, इलाही अब वो शाम वापस ना आए, वो वक्त वापस ना आए, वो शाम वापस ना आए जो मैंने उस वक्त देखी थी, वो मंजर खुदा वापस ना आए, ज़िंदगी में वो मंजर वापस कभी देखना ना पड़े। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि ये मंजर आप भी कभी ना देखें। एक बार मैं भी ये मंजर देख चुका हूँ, ठीक है। मैं दुआ करता हूँ कि आप ये मंजर कभी ना देखें। बहुत दिल दहलाने वाला मंजर ये हुआ करता है। फसादात के अंदर जिस तरह घर जलाए जाते हैं, जिस तरह घर के घर लूट जाया करते हैं, जिस तरह आपके ही सामने आपके ही घर वालों को मार डाला जाता है, बहुत दुख और बहुत दर्द भरा मंजर होता है। खुदा किसी को ये मंजर ना दिखाए। शायरा भी इस चीज़ को याद करके रोती है, शायरा भी इस चीज़ को याद करके रोती है कि जिस मंजर को शायरा ने देखा है, शायरा भी उस फसाद का शिकार हुई हैं, उस फसाद का शिकार हुई हैं। फसाद में उसके भी घर बार लुट गए हैं, घर बार बिछड़ गए हैं, काफ़ी लोग घर के मर चुके हैं, काफ़ी लोगों को कत्ल कर दिया गया है। तो शायरा उन बातों को याद करके रोती है और खुदा से दुआ करती है, इलाही शाम अब उस गानों में ना आने पाए, ऐ खुदा वो दिन यानी वो शाम, वो हालात, वो मंजर वापस कभी ना आने पाएँ कि उसके आते ही दुखियाँ मिल के रोती हैं। और वो जब वो हालात आते हैं तो उन हालातों में दुखियाँ मिल के रोती हैं। सबके शौहर मर चुके होते हैं, किसी का शौहर कत्ल कर दिया गया है, किसी का बाप कत्ल कर दिया गया है, किसी के बच्चे को मार दिया गया है। ऐ खुदा वो फिर शाम वापस कभी लौट के ना आने पाए, ऐसे दिन कभी ना आने पाए। दरिंदे अपने भट्टों में दहलने लगते हैं कि जब वो दुखियाएँ चीख पुकार करती हैं, जब वो दुखियाएँ सिसक सिसक कर रोती हैं, जब वो दुखियाएँ चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं, तो दरिंदे यानी जानवर अपने भट्टों में दहलने लगते हैं। जानवर डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं कि ये किसकी रोने की आवाज़ है, कौन है जो इतना सिसक सिसक कर इस तरह आहोजारी के साथ रो रहा है। जानवर खुद डर जाते हैं। एक ऐसा मंजर उस शायरा ने देखा है। हवाएं कोह से टकरा के जान खोती हैं। हवाएं कोह को कहता है पहाड़ को,
वो कहते हैं पहाड़ को, ये कैसा मौसम है, कैसा मंजर है कि हवाएं भी पहाड़ से टकरा जाती हैं और टकरा टकरा के अपनी जान खो देती हैं, यानी हवाएं तक मर जाती हैं, हवाएं तक मर जाती है, हवाएं तक मर जाती है। इंसान का मरना क्या, पूरा माहौल मर जाता है। आपने एक हदीस सुनी होगी और शायद ये कुरान के कलमात भी हैं। ये कुरान के कलमात है कि जिसने किसी एक नाहक किसी एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। जिसने नाहक एक इंसान का कत्ल किया, गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो सोचिए कितना दर्द भरा मंजर होगा। पूरी इंसानियत जब कत्ल हो जाती है तो ये कितना दर्द भरा मंजर होगा। अगला बंद समाप्त फरमाएं। दिए के वास्ते नन्हे पनाह गिर न रो, फलक पे देख वो कंजील माह रोशन है। इसी फिजा में मेरे चांद तू भी उभरेगा, जो तू है साथ तो गुर्बत की राह रोशन है। शायरा इस बंद में क्या फरमाती हैं? इस बंद में शायरा कहती हैं, दिए के वास्ते नन्हे पनाह गिर न रो। शायरा कहती है उसके साथ में जो कैंप में जो दूसरी एक औरत है, एक दूसरी जो औरत है जो तड़प रही है, जो परेशान हाल है, जिसका शौहर मर चुका है, वो अपने औरत अपने बच्चे से कहती है, दिए के वास्ते, एक दिए के लिए मेरे बच्चे तो रो ना, एक दिए के वास्ते मेरे बच्चे रो नहीं, फलक पे देख, आसमान पे देख, वो कंजील है माह रोशन है। कंजील कहते हैं लालटेन को, कंजील कहते हैं लालटेन को या चिराग को कह लीजिए। तो एक दिए के वास्ते मत रो, ये मत सोच कि इस कमरे में, इस कैंप में अंधेरा है, वो देख आसमान पे इतना बड़ा लालटेन लगा है, वो देख आसमान पर इतना बड़ा चिराग लगा है, वो भी रोशन है, वो भी रोशन है, वो हमारे कमरे में उजाला करेगा, हमारी ज़िंदगी में उजाला करेगा। इसी फ़ज़ा में मेरे चांद तू भी उभरेगा, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे हम घर से बिछड़ गए हों, चाहे हमारे घर का हर फर्द मर गया हो, चाहे हम कितनी भी बुरी ज़िंदगी जी रहे हों, लेकिन ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे प्यारे चांद, चांद कहते हैं बच्चे को भी कहते हैं ना चांद का टुकड़ा, तो बच्चे के लिए चांद कहती है, ऐ मेरे प्यारे चांद तू भी एक दिन ज़रूर उभरेगा। जिस तरह ये चांद आज आसमान में रोशन है, ऐ मेरे बच्चे तू भी एक दिन रोशन होगा, दुनिया में तेरा नाम होगा, तू भी बहुत आगे जाएगा, बहुत तरक्की पाएगा। एक माँ ने अपनी ममता भरी जोश के साथ इस बात को कहा है। जो तू है साथ तो गुर्बत की राह रोशन है। या मेरे बच्चे, चाहे मैं जिस हालात में हूँ, चाहे मैं जिस परेशानी में भी हूँ, अगर तू साथ है तो गुर्बत कहते हैं गरीबी, गुर्बत कहते हैं गरीबी। अगर तू साथ है तो मेरी गरीबी की ज़िंदगी भी क्या है, रोशन है, गरीबी की ज़िंदगी भी रोशन है। एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसकी औलाद, क्या है उसकी औलाद। एक इंसान को अपनी औलाद से क्या होती है, मोहब्बत होती है, और उसकी मोहब्बत में ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है सब कुछ, पैसा टका हर चीज़ उसके लिए ज़रूरी नहीं है, जब तक कि उसकी औलाद सुख से ना रहे, उसकी औलाद सुकून से, चैन से ना रहे। जो अपनी औलाद की खुशी के लिए हर हाल तक, हर चीज़ तक, हर हद तक गुजर जाता है। एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसकी औलाद है। तो कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, चाहे मैं गरीब हूँ, चाहे किसी भी हालत में हूँ, लेकिन तू अगर साथ है तो मेरे लिए यही ज़िंदगी रोशन है। मैं गरीबी में भी खुश हूँ अगर तू मेरे साथ है। तो मेरे बच्चे, तू भी एक दिन चांद की तरह उभरेगा, लेकिन तू भी बहुत नाम कमाएगा, बहुत आला दर्जा तू भी पाएगा। ऐसी माँ क्या अपने बच्चे के लिए क्या करती है, दुआ करती है। अगला बंद समाप्त फरमाए। तलाई घास से वादी में था तला सुमसा, तलाई घास से वादी में था तला तुमसा, हवा में नर्म शुआओं की सरसराहट थी। नया था चश्माए महर और नया था रंग सिफर, हर एक गौशे में लेकिन अजल की आहट थी। शायरा क्या फरमाती है, शायरा कहती है, तलाई घास से वादी में था तलातुम सा। तलातुम कहते हैं तूफ़ान को, तलातुम कहते हैं तूफ़ान को। वैसे तलातुम समुद्र माना वाले तूफ़ान को कहा जाता है, ठीक है, समुद्र माना तूफ़ान को तलातुम कहा जाता है, यहाँ तूफ़ान ही इसको कहा गया है। तलाई घास यानी सुनहरी घास, सुनहरी घास से वादी में, घाटियों में, बागों में, हर जगह क्या था, तलातुम था, एक तूफ़ान सा था सुनहरी घास से। हवा में नर्म शुआओं की सरसराहट थी, और हवा में नर्म शुआ कहते हैं किरणों को, शुआ कहते हैं धूप की, सूरज की किरणों से एक सरसराहट थी। वादियों में एक सरसराहट सी नज़र आया करती थी, घाटियों में सरसराहट सी नज़र आया करती थी। उस घास की, सुनहरी घास की, उस सुनहरी घास से एक तूफ़ान नज़र आया करता था। लेकिन नया था चश्माए महर, चश्माए महर कहते हैं सूरज को, चश्माए महर कहते हैं सूरज को। लेकिन एक दिन जब सूरज को देखा,
एक दिन सूरज को देखा तो नया था रंग सिफर, सिफर कहते हैं आसमान को, सिफर कहते हैं आसमान को। एक दिन जब सूरज निकला तो देखा ना आसमान कुछ नया है, आसमान कुछ नया है, आसमान कुछ नया है, सूरज कुछ नया है, सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। एक दिन ऐसा भी नज़र आया था, हर एक गोशे में लेकिन अजल की आहट थी, और हर एक गोशे में हर एक जगह पर मौत की आहट सुनाई दे रही थी, मौत की आहट सुनाई दे रही थी, हर जगह मौत की आवाज़ें आ रही थी, हर जगह चीखो पुकार सुनाई दे रही थी। भले ही वो सूरज नया था, एक आसमान नया था, सब कुछ नया नया नज़र आ रहा था। ऐसा क्या हुआ था, ऐसा उस तूफ़ान में क्या हुआ था? वो तूफ़ान और कुछ नहीं था बल्कि फसाद था। क्या था? फसाद था, एक दंगा था जिसमें हज़ारों लोगों को मार दिया गया था, काट दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। हर जगह मौत की चीखो पुकार सुनाई दे रही थी। अगला बंद है, हवा ने दीप बुझाया ही था कि निकला चांद, कलम को तेज चलाऊं कि ये भी डूब ना जाए, खुद अपने दिल के उजाले का एतबार नहीं कि एक बार ये जाए तो फिर पलट के ना आए। अब शायरा ख़ुद के लिए लिखती हैं कि हवा ने दीप बुझा दिया। वो जिस चिराग तले अपना ये नज़्म लिख रही हैं, तो क्या हुआ? हवा ने दीप बुझा दिया, हवा से क्या हुआ? दीपक बुझ गया, दिया बुझ गया, और जैसे ही दिया बुझा तो चाँद निकल आया। क्या निकल आया? चांद निकल आया, और चांद से हल्का हल्का उजाला हो रहा है। कलम को तेज़ चलाऊं कि ये भी डूब ना जाए। अब मैं कलम को तेज़ चला रही हूँ कि ऐसा ना हो ये चांद भी ना डूब जाए, ये चांद भी डूब ना जाए, और मेरी कलम रुक ना जाए, और मैं पूरी बात अपनी लिख ना पाऊँ, मैं अपने दर्द को लफ्ज़ों में बयान ना कर पाऊँ, कहीं ऐसा ना हो जाए। भले ये दिया बुझ गया है पर ये चांद की रोशनी बाकी है। मैं चाहती हूँ ये चांद भी डूब ना जाए, उससे पहले मैं अपनी बात लिख लेती हूँ। खुद अपने दिल के उजाले का एतबार नहीं, मुझे तो खुद अपने दिल के उजाले का एतबार नहीं। दिल का उजाला कहता है ज़िंदगी और मौत को, दिल का उजाला है नहीं ज़िंदगी और मौत को। मुझे तो अपनी मौत के ही बारे में पता नहीं है, मुझे तो अपनी मौत की खबर ही नहीं है कि मेरी मौत कब आ जाए, कि एक बार ये जाए तो फिर पलट के ना आए, और कि एक बार इंसान की मौत आ जाती है तो वापस ज़िंदगी कभी नहीं आती, वापस ज़िंदगी कभी नहीं आती। मुझे तो इस बात का खौफ है, मुझे तो इस बात का डर है कि ऐसा ना हो कि कहीं मेरी मौत ना आ जाए, कहीं मेरी मौत ना आ जाए, लिखते लिखते मैं मर ना जाऊं, उससे पहले मैं लिखना चाहती हूं। मुझे तो अपनी ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं है, मुझे तो अपने दिल की धड़कनों का भरोसा नहीं है कि कब धड़कन रुक जाए और मैं लिखते लिखते ही ख़त्म हो जाऊं। नज़्म का आखिरी बंद सुमात फरमाएं। ये चांदनी का उजाला, ये नीम शब का सुकून, सफ़ेद गुंबदो दरदूद में नहाए हुए, सितारों कोई कहानी कहो कि रात कटे, न याद आए मुझे रोज़ शब भुलाए हुए। इस आखिरी बंद में शायरा अपने दिल का दर्द हर तरह से आपके सामने रखती है, और क्या फरमाती हैं? वो कहती हैं, ये चांदनी का उजाला, ये नीम शब का सुकून, ये चांदनी का उजाला है, चांदनी का क्या है? हल्का हल्का उजाला है, बहुत रात का वक्त है। ये नीम शब, नीम कहते हैं आधे को, नीम कहते हैं आधे को। नीम हकीम आपने सुना होगा, नीम हकीम आधा डॉक्टर। तो नीम शब यानी, नीम यानी होता है आधा। ये नीम वो नीम का पेड़ वाला नीम नहीं है, बल्कि नीम यानी आधा होता है। नीम शब का सुकून, शब यानी रात, ये आधी रात है, चांदनी का हल्का हल्का उजाला है और बहुत सुकून है, हर तरफ खामोशी है, बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। सफ़ेद गुंबदो दरदूद में नहाए हुए, और हर तरफ बिल्डिंग्स है, मकान है, सफ़ेद गुंबद हैं जो क्या है? चांदनी में नहाए हुए हैं। उस चांदनी के हल्के हल्के उजाले में, चांदनी के हल्के उजाले में सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ ऐसा दर्दमंद उसका नज़ारा नज़र आ रहा है। सितारों कोई कहानी कहो कि रात कटे। अब वो सितारों से कहती है कि कोई ऐसी कहानी कहो, कोई ऐसी बात कहो, कुछ ऐसा कह डालो कि याद ना आए मुझे रोज़ व शब भुलाए हुए। रोज़ व शब, रोज़ यानी दिन, शब यानी रात, मुझे वो रात और दिन फिर याद ना आए। कोई ऐसी बात कह दो, कोई ऐसी कहानी सुना दो, कोई मेरा दिल बहला दो कि मुझे वो रात और दिन वापस याद ना आए। वो हादसे वाले दिन, वो फसाद वाले दिन, वो झगड़े वाले दिन, वो लोगों के कत्ल गारत वाले दिन मुझे फिर से कभी याद ना आए। ऐ सितारों कोई कहानी सुनाओ, ऐ सितारों कोई कहानी सुना दो कि मुझे कोई बात याद ना आए। मैं उन झगड़ों को, उन फसादों को, उन बुरे हालातों को, उन दिनों को भूलना चाहती हूँ, मैं उन बातों को अपने जहन से निकालना चाहती हूँ, लेकिन रह रह कर मुझे हर एक बात सताई जा रही है। ये चांदनी का उजाला है, आधी रात का वक्त है, और हर तरफ बिल्कुल सुकून है, हर तरफ शांति है, हर तरफ बिल्कुल खामोशी का आलम है, और मैं इस खामोशी में अपने दिल ही दिल में तड़प रही हूँ, मचल रही हूँ। मुझे वो हर बात रह रह कर याद आती है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये नज़्म समझ में आई होगी। एक फसाद के दौरान, एक झगड़े के दौरान जब शायरा को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा और अपने मुल्क को छोड़कर एक कैंप में वो रह रही है,
तो उस कैंप में उसे अपने मुल्क की याद आती है, वो वहाँ पर सिसकती है, बिलकती है और रह रहकर अपने मुल्क को, अपने वतन को क्या करती है, याद करती है। उसी याद करने की उस हालत को, उस कैफियत को शायरा ने इस नज़्म के रूप में, इस नज़्म की तरह सारी बातों को आपके सामने पेश किया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायरा किस दर्द से, किस कैफियत से गुजरी है। उम्मीद करते हैं ये दौर, ये वक्त खुदा किसी को ना दिखाए। अल्लाह ताला इस मुल्क में, इस जहान में अमन व अमान कायम करे, ऐसी हम दुआ करते हैं। नज़्म का सिलसिला ख़त्म हुआ। अब एक सबक और रह गया है आपका, वो है तवील नज़्म। वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको इस नज़्म से रिलेटेड कोई सवाल, कोई क्यूरीज रह गई हैं तो आप चैट बॉक्स में मुझसे कह सकते हैं। आपके तमाम सवालात का जवाब दिया जाएगा। मैं हमेशा आपके जवाबात के लिए तैयार रहता हूँ। और जल्द ही इस बुक के कंप्लीट होने के बाद अब जल्द ही इसके सवालों जवाब का और एग्ज़ाम में आने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी बहुत जल्द लेकर आएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, आपकी फरमाइशों के साथ और आपकी दुआओं के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।